तो हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और मैथमेटिक्स के लिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं, जिनको मैथमेटिक्स से डर लगता है, उनके लिए टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज का जो फर्स्ट क्लास है परसेंटेज का है। तो परसेंटेज का टॉपिक वाइज और बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ना ही बड़ी बात नहीं है, उसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बनाना कैसे है, एग्ज़ाम सेंटर में बनाना कैसे है, 100% मार्क कैसे मैथमेटिक्स में करना है। तो ये अप्रोच, और इस अप्रोच को देखिएगा कि मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन होगा और अप्रोच दिखाना है कि क्या ये ट्रिक कैसा है। और शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के बाद शेयर भी करिएगा। तो देखिए, हम लोग परसेंटेज का देखते हैं और ट्रिक के साथ देखेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से समझ में भी आएगा। तो ध्यान से देखिए इसको। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा है, किसी संख्या का 35% उसके 25% से 40 अधिक है तो संख्या ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। किसी संख्या का 35%, देखिए कोई संख्या है, उसका 35%, ठीक है। हम संख्या को मान लेते हैं कि कितना है, 100 है। बहुत ही बेहतरीन, एकदम सिंपल तरीक़ा से पढ़ना है। ये बताइए 100 का अगर हम 35 निकालते हैं तो कितना होगा, 35 पर 100 का 25% निकालते हैं तो कितना होगा, 25, ठीक है। ये बताइए, बोला है कि 35% 25% से 40 अधिक है, यानी कि 35 है और ये 25 है, इसका अंतर कितना का है, 10 का। ये बताइए 10 का वैल्यू कितना दिया है, 40। 10 का वैल्यू दिया है 40, 10 का वैल्यू दिया है 40, तो 1 का वैल्यू कितना होगा बताइए। 1 का वैल्यू होगा 4। संख्या कितना माने हैं, 100, तो 100 का वैल्यू कितना होगा। 1 का वैल्यू जब दिया है 4 तो 100 का वैल्यू कितना होगा, 400। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। इस अप्रोच से मैथमेटिक्स को बनाना है। कितने स्टूडेंट हैं कि मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं लेकिन एग्ज़ाम सेंटर में मैथमेटिक्स का क्वेश्चन 100% नहीं हो पाता है। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको मैथमेटिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये अप्रोच रहा। तो इस तरीक़े से बनाना है पहला क्वेश्चन। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जितना क्वेश्चन है सबका अलग अलग अप्रोच आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात। आप लोग क्या कीजिएगा, x मानिएगा, y मानिएगा, बिना x बिना y माने हुए इसको बनाना है। बोला है किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या का 60% के बराबर है। कुछ नहीं करना है। अगर आपको पहली संख्या, पहली और बाटा में दूसरी, इसका अनुपात पूछे तो बस ये परसेंटेज को उलट देना है। 60 को लिखिए ऊपर और 40 को लिखिए नीचे। ये अप्रोच से बनाना है। क्या करना है इसको, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 3:2, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है कि जब परसेंट दिया रहेगा किसी संख्या का x%, दूसरी संख्या का y% बराबर है, तो पहली और दूसरी का जो अनुपात होगा
उल्टा हो जाएगा, y/x हो जाएगा। तो 60 ऊपर और 40 नीचे, 3 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसी तरीक़े से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। किसी संख्या में कितना परसेंट की वृद्धि की जाती है 20%, तो संख्या 360 हो जाती है। संख्या कितना हो जाती है 360। देखिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप 100 मानिए आप 100 मान लेते हैं, संख्या हो जाएगा 100, संख्या हो जाएगा 100। जब इसको हम 20% बढ़ाएंगे तो 100 का 20% 20 होता है, तो संख्या हो जाएगा 120। ठीक है, आपको वैल्यू दिया है 120 का मान कितना दे दिया है 360। तो एक का मान अगर हमें निकालना है तो 3, एक का मान कितना होगा 3। एडवांस लेवल से आपको मैथमेटिक्स पढ़ना होगा, जिस तरीक़ा से बता रहे हैं। एक का मान होगा 3, तो ये बताइए 100 का मान कितना होगा। जब एक का मान हो गया 3 तो 100 का मान हो जाएगा 300। तो कितना हो गया आंसर 300 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आज से ये नया शुरुआत है। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, किसी संख्या में 25% की कमी करने पर, कोई बोला है संख्या में 25% की कमी करने पर संख्या कितनी हो जाती है 450। 100 मानिए संख्या 100 है, मान लेते हैं संख्या 100। 25% की कमी करेंगे तो 75 होगा। 100 का 25% तो 25 होता है, तो 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 होगा। लेकिन 75 का वैल्यू दे दिया है 450। ये बताइए 75 का वैल्यू 450, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू होगा फिर से देखिए बताए हैं 75 का वैल्यू 450। ठीक है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। एक का वैल्यू 6 हो जाएगा। जब एक का वैल्यू 6 हो जाएगा, लेकिन संख्या कितना है 100, तो 100 का वैल्यू कितना होगा ये बताइए। एक का वैल्यू 6 तो 100 का वैल्यू 600, तो 600 यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। प्लीज़ अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं। और ये एक नई शुरुआत है और यहाँ से आपका बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। देखिए, एक संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है। एक संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है 25%। ठीक है, बड़ी संख्या कितना है 500। छोटी संख्या की याद करें, बहुत ही इसको चुटकी में बनाएंगे। देखिए क्या है, एक संख्या मान लेते हैं कि 100 है, दूसरी इसे कितना अधिक है 25%, 125 होगा। ये बताइए 125 का वैल्यू दिया है 500, 125 का वैल्यू दिया है 500, तो ये बताइए ये कितना गुना है 4 गुना। एक का मान 4, एक का मान 4, तो 100 का मान कितना होगा 400, तो छोटी संख्या का मान कितना हो गया 400। ठीक है, ये रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या दूसरी संख्या से 20 कम है।
एक संख्या जो है दूसरी संख्या से 20 कम है। जो एक संख्या है, देखिए बोला है क्वेश्चन कि एक संख्या है जो दूसरी संख्या से कितना कम है, 20 कम है। छोटी संख्या का मान दे दिया है, देखिए 320, तो बताना है कि बड़ी संख्या क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा। बड़ी संख्या क्या होगा, यहाँ पे छोटी संख्या का मान दे दिया है तो बड़ी संख्या बताना है। तो देखिए कैसे बनेगा। देखिए आप पहले संख्या को मानिए 100। एक संख्या 20 कम है तो 20 कम करेंगे तो 80 होगा। लेकिन छोटी संख्या का मान 320, तो 80 का मान आ गया 320। कितना गुना है, 4 गुना। 80 का मान 320 था, एक का मान 4, एक का मान 4, तो 100 का मान कितना होगा, 400। कलम उठाने की ज़रूरत नहीं है, इतना बेस्ट कॉन्सेप्ट बताएंगे कि कलम उठाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है ए की आय बी की आय से 100% अधिक है। ये देखिए कंसेप्ट, ए की आय जो है बी की आय से 20% अधिक है, 20% अधिक है। तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, तो इसका हम बेहतरीन बताएंगे। बोला है कि ए की आय बी से 20% अधिक है, तो बी की आय ए से कितना परसेंट कम है। तना ज़बरदस्त इसका कंसेप्ट बताएंगे। देखिए कितना अधिक है, 20 को आप ऊपर लिखिए, 20 को आप ऊपर लिखिए। ठीक है, 100 में 20 को जोड़ दीजिए, 100 प्लस 20, और गुना कितना हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा। देखिए 20 लिखिए ऊपर, 20, 100 में 20 जोड़िएगा 120, और गुना में हो जाएगा 100। ठीक है, ये 6 बार में, और ये देखिए 50 और 3, 50/3, 16 पूर्णांक 2/3। ये रहा कंसेप्ट। इस अप्रोच से बनाना है, अपने आप को मैथमेटिक्स में इम्प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए की आय बी से 25% कम है, तब बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए उस समय अधिक था, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन की कहा है ए की आय बी से 25% कम है। चलिए ये मान लिया जाए ए की आय बी से 25% कम है, हम बी को मान लेते हैं 100, तो ए कितना होगा, 25 कम होगा। ठीक है, यानी कि 75 होगा। अब बोला है कि बी की आय ए से कितना परसेंट कम है, अधिक है, कितना परसेंट अधिक है ये बताइए। ये 75 है और ये कितना है, 100, यानी कि ये 25 अधिक है, 25 अधिक है, तो 25 लिखेंगे। अब बाटा में बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है, बाटा में 75, और गुना में लिखेंगे 100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3, यानी कि 100/3, 100/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 33 1/3। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या बोला है क्वेश्चन? देखिए किसी संख्या का 30% दूसरी संख्या के 45% बराबर है। पहली और दूसरी क्या बोले हैं? पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर, उलट कर लिख देना है 45 बाई 30, कितना हो जाएगा? 3 और 2, 3:2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 60% में 80 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या के 60% में 80 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात करें। देखिए इसको x मानकर बनाना होगा। x मानेंगे कैसे? मान लेते हैं x है, अब इसका 60%, इसका 60% और इसमें हम लोग 80 जोड़ रहे हैं, क्या प्राप्त हो रहा है? x ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। देखिए 3x/5 और इसको उधर घटाव में ले जाएंगे, कितना हो जाएगा? 2x/5 इक्वल टू 18। ठीक है, ये 2 से कितना हो जाएगा? 40, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 200, यानी कि 200 हो जाएगा संख्या का मान। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी संख्या के 75% में 50 जोड़ने पर 200 प्राप्त होता है। देखिए किसी संख्या के 75% में 50 जोड़ रहे हैं तो 200 प्राप्त होता है। चलिए देखिए ये बताइए, 50 जोड़ रहे हैं तो 200 प्राप्त हो रहा है, यानी कि एक्चुअल जो है, जो 75% है, 200 में से 50 घटा देते हैं, तो 200 में से अगर हम 50 घटा देते हैं, ठीक है, तो कितना होगा? 150। यानी कि ये मतलब हुआ कि किसी संख्या का 75% 150 है, किसी संख्या का 75% 150 है। मान लेते हैं कि संख्या x है, या x मत मानिए, इसको x मानने की ज़रूरत नहीं है, इसको x मत मानिए। संख्या 100 है, तो 75 का वैल्यू 150, 75 का वैल्यू 150, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। तो 100 का वैल्यू कितना होगा? 200 होगा। 1 का वैल्यू 2, तो 100 का वैल्यू हो जाएगा 200। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? देखिए किसी संख्या के 75% में, किसी संख्या के 75% में 50 जोड़ने पर 200 प्राप्त होता है। ये तो क्वेश्चन बना ही है, ये बना है, ये बना है। देखिए नेक्स्ट, किसी संख्या के 40% दूसरी संख्या के 50% से 20 अधिक है। देखिए अप्रोच लगाइए, बोला है किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 50% से 20 अधिक है। पहले संख्या ज्ञात करिए। देखिए दूसरी संख्या के 50% से 20 अधिक है। देखिए ये बताइए, यहाँ 40, एक है 50, 10 का अंतर, 10 का अंतर कितना होगा? 10 का अंतर होगा यहाँ पे
10 का अंतर दे दिया है, यानी कि 10 का वैल्यू दे दिया है 20। एक का वैल्यू कितना होगा? एक का वैल्यू कितना होगा? एक का वैल्यू होगा 2, ठीक है। तो 100 का वैल्यू कितना होगा? 200। 100 का वैल्यू हो जाएगा 200। सौ का वैल्यू हो जाएगा 200। तो अब बोला है पहली संख्या क्या होगा? हमें पहली संख्या ज्ञात करना है। तो जब हमें पहली संख्या ज्ञात करना है और बोल दिया है कि दूसरी संख्या कि 50% से 20 अधिक है, या इसको देखिए ऐसे बना दीजिए, क्योंकि दूसरी संख्या तो पहले से दे चुका है। दूसरी संख्या कि 50% से 20 अधिक है। अच्छा ये बताइए, दूसरी संख्या इसका 50% कितना होगा? इसका 50% 100 होगा, ठीक है। 20 अधिक है, यानी कि 20 जोड़ दीजिए, 120 हो गया, ठीक है। लेकिन अब बोला है पहली संख्या का 40% 120 है। पहली संख्या का 40% 120 है। तो पहली संख्या का 40% 120 है। तो 40 का मान 120, 40 का मान 120, तो 1 का मान 3, 1 का मान 3, तो 100 का मान कितना होगा? 300। ये रहा करेक्ट आंसर। इस अप्रोच से बनाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए। एक विद्यार्थी है जो 30% अंक प्राप्त किया है, लेकिन 24 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है और इसको हम लोग आसान तरीके से बनाएंगे। और बोला है कि पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। मान लेते हैं कि कुल अंक 100 है, 30% प्राप्त किया, 30 आ गया। पास होने के लिए 40 चाहिए। कितने नंबर से अनुत्तीर्ण हुआ? 10 नंबर से। 10 नंबर से ये अनुत्तीर्ण हो गया। जब 10 नंबर से अनुत्तीर्ण हुआ, लेकिन 10 का मान 24 दे चुका है। 10 का मान 24, तो 1 का मान बताइए? 2.4 होगा। 100 का मान कितना होगा? 100 का मान होगा 240, यानी कि करेक्ट आंसर 240, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक विद्यार्थी है, 40% अंक प्राप्त किया, 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरा विद्यार्थी 50% प्राप्त किया और वह पास अंकों से 30 अधिक ला दिया। पास अंकों से कितना ला दिया? 30 अधिक। तो बोला है पास प्रतिशत क्या है, यानी कि आपको पास प्रतिशत क्या है। तो इसको x मानकर बनाते हैं। देखिए मान लेते हैं कि x है कुल अंक, x का 40%। जब x का 40% लाए, 20 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, यानी कि जब उत्तीर्ण हुआ तो इसमें 20 जोड़ते हैं तभी तो पास होगा, ठीक है, बराबर। दूसरा विद्यार्थी 50% प्राप्त किया, 30 अंक अधिक ला दिया पास से, यानी कि जब x का 50% आया तो 30 अंकों से क्या हो गया? 30 अंक अधिक लग दिया, तो 30 घटा देंगे। ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, ठीक। ये बताइए, देखिए ध्यान से सुनिएगा। ये 50x, ये प्लस तो उधर जाएगा 40, तो 10x, 10x बाई 100 इक्वल टू कितना होगा? ये बताइए। ये माइनस इधर जाएगा तो 20 और 30 कितना हो जाएगा? 50। ये
10 बार में 10 और 50 में मल्टीप्लाई करिए। x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू आ गया 500। अब बोला है कि पासिंग मार्क्स, x का वैल्यू आ गया 500। अब बोला है पासिंग कितना प्रतिशत पर है, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि पासिंग मार्क्स है कितना। ठीक है, देखिए ध्यान से, कितना है ये? 500 आया। x का वैल्यू आ गया 500, इसको हम इरेज करते हैं। x का वैल्यू 500। देखिए तो 500 500 500 कितना लाना था? 40%, और इसमें 20 जोड़ना भी था, तो कितना हो गया? ये 5 होगा, तो 200 220, यानी कि 220 मार्क्स आया। 220 मार्क्स। ये बताइए 500 में 220 मार्क्स आया, यानी कि कितना परसेंट आया? 44%। ठीक है, 44%। कैसे आया 44? देखिए 500 का है, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 44% होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी संख्या क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि करो, खर्च सामान रखने के लिए उसके खपत में कितनी लागत? इसका कंसेप्ट क्या है? देखिए 20 लिख देंगे और 100 जोड़ देंगे, 100 में 20 को, और गुना कर देंगे 100। ठीक है, तो ये 6 बार में, और ये 50, और ये 50/3 का मतलब कितना हुआ? 16.2। ये क्वेश्चन भी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी की जाती है, तो समान खर्च बनाने के लिए खपत कितना प्रतिशत बढ़ाने का बात करेगा तो घटा देंगे। देखिए तो 25 बटा में 100, बढ़ाने का बात करेगा घटा देंगे 25 गुना 100। ये 3 100/3, 100/3 का मतलब कितना होगा? 33.1। नेक्स्ट क्वेश्चन पहली संख्या में 20% की वृद्धि। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, इसको भी लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन। देखिए इसका फार्मूला याद रखिए, x + y -xy बटा में 100। ठीक है, 20 बढ़ेगा तो 20, घटेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। 20 - 20, फिर -20, फिर कितना होगा? गुना 20 बटा में 100। ठीक है, देखिए 20 ये 4 बार में कैंसिल, 20 में से 20 गया, यानी कि -4। जब भी माइनस में मान आएगा तो उसको हम लोग कमी बोलेंगे, मान आएगा माइनस में कमी बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज अपने बोला है 25 की जरूरत, फिर 20 की कमी, फिर
25 ऋण 20 बटा में 100। देखिए ये 5 कैंसिल हो गए, 5 बार में कैंसिल हो गए। 25 माइनस 20 माइनस 25 गुना 20 बाई 100, 5 बार कैंसिल हो गया। ठीक, 20 और 5 25, 25 में से 25 का 0 यानी कि 100। नेक्स्ट ये संख्या में 10% की डिग्री, 30% की डिग्री। देखिए 10 प्लस 30, फिर 10 में 3 से गुना, 30 से गुना 300 बाई 100, 3 बार 10 30 40 40 3। ये कंसेप्ट आगे क्या बोला है, 20% की डिग्री 10 की पावर माइनस 20 दाम में 2 से 2 हो जाएगा, 10 2 12, 20 में से 12 गया, कितना हो जाएगा 8 की डिग्री। नेक्स्ट देखिए तो चलिए, तो आज लोग इतने हैं और बाकी कंसेप्ट। और देखिए ये जो क्वेश्चन है आप लोग होमवर्क में बनाइए। ये जो क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको होमवर्क में बनाना है। ये अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा 787058 3050। तो धन्यवाद। तो इस वीडियो को हो सके अपने मित्रों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें, क्योंकि ये एक नई शुरुआत है।